हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम यूपी रेडियो ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में डिस्कशन रखते हैं। अगर आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा और फाइनल जैसे आपकी आंसर की आएगी तो उससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए आपको मेनली 3 चीज़ डिपेंड करती हैं। आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सेकेंड की पेपर का लेवल कैसा आया था, उस लेवल से भी बहुत ज़्यादा डिसाइड होता है कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। थर्ड होता है आपकी अटेंडेंस कि कितने बच्चे आपके पेपर दिए हैं और कितने बच्चों ने पेपर को छोड़ा है। तो ये सब चीज़ें आपकी डिसाइड करेंगी कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो कि अटेंडेंस की अगर हम बात करेंगे तो अटेंडेंस जो हुई थी इस बार वो आपकी 50 to 60% थी। ठीक है, आपकी 50 to 60% अटेंडेंस हुई थी, इससे ज़्यादा अटेंडेंस नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि दो दो लैब बनाई गई थी, किसी में 4 लैब थी लेकिन सारी लैब फुल नहीं हुई थी। 2 लैब वाले सेंटर में सिर्फ एक ही लैब फुल हुई थी और जिनमें 4 4 लैब थी उनमें सिर्फ 1 से 2 लैब फुल हुई थी, बाकी ज़्यादा लैबें फुल नहीं हुई थी। तो आप अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं कि 50 से 60% अटेंडेंस थी। ठीक है, और टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे? 76,000 के आसपास, आपके 76,000 के आसपास इसके फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, तो इतने फॉर्म भरे गए थे। अटेंडेंस आपको समझ, अब पेपर का लेवल देख लेते हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल देखिए, लेवल देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हिंदी, ठीक है, हिंदी आपकी 40 क्वेश्चन की आई थी। तो हिंदी का पेपर का लेवल क्या था आपका? आप इसको कह सकते हैं मॉडरेट लेवल, ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल आप हिंदी को मान सकते कि आपका हिंदी जो था वो मॉडरेट लेवल का। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका इसका पेपर का लेवल नहीं था। ठीक है, मॉडरेट लेवल, इजी पेपर नहीं था, थोड़ा अच्छा लेवल आया था। ठीक है, तो हिंदी में अगर जिन्होंने 32 to 35 गेन किया है, कितने नंबर? 32 से लेके 35 नंबर के बीच में अगर जिनके हैं आपके नंबर, तो उन्होंने हिंदी में अच्छा गेन किया है। देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पास आपको जीके में आई है। जीके और साइंस वाला जो पोर्शन है 40 क्वेश्चन वाला, इसमें आपको पास होना बहुत ही अनिवार्य है। आपको पता है कि 50% आपका सेक्शनल कट ऑफ दिया हुआ, अगर आप एक में भी पास नहीं हो रहे तो आपको बाकी में चाहे जितने भी नंबर लाए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस जीके जो था, जीके ने सबको धोखा दिया है, क्योंकि जो सिलेबस दिया था उस हिसाब से आया नहीं है। यहाँ पास धाराओं से लगभग आपके क्वेश्चन आ गए हैं 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन इसकी धाराओं से क्वेश्चन आ गए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर दिया है। बाकी साइंस वाला पोर्शन देखिए, 8 से 9 क्वेश्चन साइंस में आपका न्यूमेरिक आया था। 8 से 9 क्वेश्चन साइंस में आपके न्यूमेरिकल आ गए थे, और न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड तो नहीं कहते, इजी टू मॉडरेट न्यूमेरिकल थे, बाकी जो इसकी थ्योरी थी इजी थी। ठीक है, तो आपका मेन यहाँ पास देखिए जीके और साइंस वाले पोर्शन में 20 क्वेश्चन लाना अनिवार्य है। तो 20+ जिसने बच्चे ने कर लिया इसमें, तो उसके लिए अच्छा है। ठीक है, 20+ कर ले गया तो उस, और बाकियों में अगर अच्छा कर दिया तो उसके सिलेक्शन होने के चांस। देखिए मैथ का लेवल आप इजी नहीं कह सकते, ये मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 4 से 5 क्वेश्चन जिनका थोड़ा आंसर निकालने में यानी कि लेंदी टाइप में कह सकते हैं, तो इजी टू मॉडरेट नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे मैथ में। तो मैथ में भी जिन्होंने आप 30+ कर लिया या 32+ कर लिया, ठीक है, 30+ कर लिया तो भी बहुत अच्छा मार्क्स है। ठीक है, अगर 35 कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपका 32 से लेकर 35 तक आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग का देखिए लेवल जो था आपका, ये टफ लेवल नहीं था, रीजनिंग आपका सब इजी था। इन सारे सेक्शन में आपका रीजनिंग ही इजी आया था। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको 35+ करने ही थे, 35+ रीजनिंग में आपको करने ही करने थे। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सब में जो भी आप जोड़ेंगे तो आपका 120+ के आसपास हो रहा है, 120 के प्लस के आसपास हो रहा है। तो कट ऑफ भी आपका इसके आसपास ही जाने के चांस है। ठीक है, अब तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो देखते हैं कि कट ऑफ आपकी फाइनल क्या रह सकती है। ठीक है, देखिए अब देखिए डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट जाएगा। एक चीज़ और बता देते कि जैसे ही आपका आंसर की आएगी तो ये और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से पता चल जाएगा जीके वाले पोर्शन में कितने बच्चे आपके क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, वही एक तो सबसे बड़ा आपके यहाँ पास असमंजस वाला है कि संशय वाला है कि वहाँ पास कितने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहीं पास के बहुत सारे बच्चे आपके जीके या साइंस वाले पोर्शन में फेल हो रहे हैं, बट यानी कि 20 क्वेश्चन नहीं करेक्ट कर पा रहे हैं, तो बाकी आपका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। हो सकता है कि आपका 105 110 के पास भी चला जाए, लेकिन अभी यहाँ पास डिपेंड कर रहा है कि उस वाले पोर्शन में कितने बच्चे निकाले हैं
और कितने नंबर गेन किया गया। और ये आपका देखिए, आपका पेपर जैसे ख़त्म होगा उसके 2 से 3 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। ये आपका अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। यूआर कैंडिडेट का अगर यूआर कैंडिडेट मेल में अगर 120 प्लस करके रखा है तो इसका सिलेक्शन होना तय है, इससे कम नहीं जाने के चांस अभी, ठीक है। यूआर की फीमेल अगर 110 है, 110 के आसपास है तो सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं ओबीसी कैटेगरी का देख सकते हैं 115 क्वेश्चन के आसपास, 115 क्वेश्चन में ओबीसी मेल और 108 के आसपास ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। ईडब्ल्यू कैंडिडेट अगर 110 के आसपास गेन कर रहे हैं तो इनका अच्छा स्कोर माना जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की फ़ीमेल जो है वो 105 के आसपास अगर गेन कर लिया है तो इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। देखिए यही एससी कैटेगरी का, देखिए एससी कैटेगरी 100 और एससी कैटेगरी में फीमेल जो है 95, एसटी में मेल जो है आपका 98 के आसपास क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया है तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। और एसटी की फ़ीमेल जो है 90 प्लस ही कर लें तो भी इनका माना जाएगा, बशर्ते हर एक चीज़ में आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे हिसाब से कट ऑफ है। देखिए इसमें थोड़ा वेरी भी कर सकता है, ये नहीं कि इससे कम नहीं जाएगा, कम जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। बस आंसर की आने का वेट कीजिए, आंसर की जैसे आती है तो आपको चीज़ें हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने से, कम भी नंबर है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करने की बात नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 110 नंबर में भी यूआर का सिलेक्शन हो सकता है जब पता चल जाएगा कि आंसर की बात, ठीक है। अभी तो इसमें लगभग आपका इतना ही चांस है कि 120 प्लस जाएगा ही जाएगा, पर आंसर की आपका, क्योंकि जी के पोर्शन आपका बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।